छत्तीसगढ़ अपडेट। मैं परमेश्वर राजपूत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बता दें कि छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले अंतर्गत ग्राम रसेला में गायत्री परिवार के द्वारा 4 दिवसीय जो 24 कुंडीय गायत्री यज्ञ रखा गया है, उसका प्रचार प्रसार अभी से जोरों पर है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज उनके जो गायत्री परिवार से हैं रसेला और उनके जो राजीव संस्थान के जो मुखिया हैं, वे इस जो 4 दिवसीय 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए प्रचार प्रसार में आज ग्राम हीराबतर पहुंचे, जहां उन्होंने चौक में दीपदान करते हुए, सैकड़ों की संख्या में दीपदान करते हुए यहाँ के जो बच्चे हैं, युवा हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके साथ इस यज्ञ का जो आमंत्रण के लिए पहुंचे। और इसी बीच उन्होंने गायत्री मंत्र से पूजा अर्चना करते हुए यहाँ दीपदान का जो यज्ञ है, यज्ञ का आमंत्रण है, उसे पूर्ण किए। वहीं बता दें कि ये जो वनांचल क्षेत्र है ग्राम रसेला, ये जो यज्ञ है वहाँ के जो स्कूल मैदान में होगा, वहीं स्कूल मैदान से लगे इनका जो गायत्री मंदिर है वहाँ भी इसका संचालन रहेगा। बता दें कि इस यज्ञ में लगभग इनकी आयोजकों की माने तो लगभग 25 लाख रुपये से यह यज्ञ 4 दिवसीय संपन्न होगा। और जो ये 25 लाख रुपये है, यहाँ के जो गायत्री परिवार है, यहाँ के जो दानदाता हैं और उनके जो गायत्री यज्ञ में जो बड़े बड़े दान करता है, उनके सहयोग से संपन्न होगा। और वहाँ कई हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के लोग पहुंचेंगे और 4 दिनों तक लोगों के लिए भोग भंडारे की व्यवस्था रहेगी। हालांकि वनांचल क्षेत्र होने के चलते यहाँ कुछ असुविधाएं तो जरूर होती है, लेकिन गायत्री परिवार की माने तो हमारा कर्तव्य है कि जिन क्षेत्रों में धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता लाना, इसलिए हमने वनांचल क्षेत्र को चुना। इस यज्ञ के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रचार प्रसार, लोगों को नशे से दूर कैसे रहें और अपने जो दैनिक जीवन है, आने वाले हमारे युवा है, उनको क्या सीख दें, किस दिशा में चले, ये उनका मुख्य उद्देश्य है। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ बहुत ही अच्छा संदेश गायत्री परिवार और उनके आयोजकों के द्वारा दिया गया। और जो आने वाले दिसंबर माह है, उसमें 4 दिवसीय 9 से 12 तारीख तक यह जो रसेला में इनका जो शुभारंभ है होगा। और बड़ी संख्या में लोग वहाँ कई हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। वहीं क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक है, विधायक है, सांसद जैसे जनप्रतिनिधि भी वहाँ पहुंचने की बात इनके द्वारा बताई जा रही है। आइए ये जो प्रचार टीम है गायत्री परिवार से पहुंचे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनका जो यज्ञ का आयोजन है कितने दिन का रहेगा और वहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होगा, कि यहाँ क्षेत्र भर से कई हजार की संख्या में वहाँ लोग पहुँचेंगे। और उनकी तैयारियां अभी पिछले 3-4 माह पहले से इनका शुरू हो गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज वनांचल के ग्राम हीराबतर पहुँचे हैं। तो आइए इनकी जो यज्ञ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। जी पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका जो ये यज्ञ का आयोजन है, कौन से यज्ञ का आयोजन होगा और कितने दिनों का है ये आयोजन? ये जो हमारा अभी हम लोग जो प्रचार में आए हैं, ये हमारे प्रज्ञापीठ रसेला जो हमारे गायत्री मंदिर है रसेला में, तो हम लोग उसी के लिए 24 कुंडी राष्ट्र जो जागरण यज्ञ है ना, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये 4 दिन का भव्य यज्ञ होगा। इसमें 9, 10, 11 और 12 दिसंबर को ये होने वाला 4 दिवसीय राष्ट्र जो जागरण जो यज्ञ है, इसमें हम सब लोग बड़े ही प्रेम के साथ यहाँ पर उपस्थित होने के लिए आप सबको निमंत्रण देने आपके हम हीराबतर में आए हुए हैं। जी, हम जानना चाहेंगे कि इन 4 दिनों की यज्ञ में
ऐसा कौन कौन सा संस्कार है जो वहाँ संपन्न होगा? 4 दिनों में प्रथम दिन जो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर के यज्ञ में सबसे पहले प्रातः जो 10 बजे है, वहाँ हजारों की संख्या में पीले वस्त्र पहन करके महिलाएं जो है कलश धारण करेंगी। कलश धारण करने के बाद फिर पूरे नगर में, पूरे गांव में हम लोग रसेला ग्राम में पूरा भ्रमण करेंगे, घूमेंगे और 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भ्रमण करके तालाब से जल लेके हम 9 तारीख को आएंगे। लेकिन जब 10 तारीख को सुबह 8 बजे प्रातः 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ शास्त्रों के वेद मंत्र के साथ शांति कुंज हरिद्वार से पधारे हुए प्रज्ञा पुत्रों के द्वारा वहां पर दिव्य यज्ञ का संचार होगा। और उसमें जो संस्कार जो आप पूछ रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे गर्भवती माताओं का गर्भवती पुंसवन संस्कार होगा, बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का नामकरण संस्कार होगा, अन्नप्राशन संस्कार होगा और यहाँ तक हम लोग मुंडन संस्कार भी वहां पर कराएंगे। दूसरी बात रही सवाल, आज ये जो वनांचल क्षेत्र है, यहाँ पर आप जानते हैं क्षेत्रों में नशा इतनी अधिक बढ़ गई है, उसके लिए हम लोग दीक्षा संस्कार भी यहाँ पर देते हैं। और सबसे बढ़िया कार्य होगा कि गरीबों के लिए वहाँ पर जो चाहेंगे उसके लिए विवाह संस्कार भी संपन्न होगा। जी, एक चीज और जानना चाहेंगे हम, इस यज्ञ के 4 दिवसीय आयोजन में कितनी की संख्या में लोग पहुंचेंगे? क्या तैयारियां हैं? हमारी जो तैयारियां हैं ये पूरे बहुत दूर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपका जनसंख्या पूछ रहे थे, हम लोग लगभग 10 से 20 हजार लोगों की वहां पर उपस्थिति होगी। जो देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद, खरियार रोड, बागबाहरा, कोमाखान, महासमुंद, छुरा, फिंगेश्वर, इतने क्षेत्रों से लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। क्योंकि हमारी जो तैयारी, हमारी जो टीम है, अलग अलग टीम चल रही है। केवल हम आपके हीराबदर गांव में है हम लोग नहीं पधारे हैं। हमारी जो टीम है, एक भी दुर्लभ है, एक सारा गांव में है, इधर कोमाखान क्षेत्रों में है, छुरा क्षेत्र में है। तो सारे अलग अलग टीम बन के हम लोग प्रचार के लिए हम लोग गए हैं, ताकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का अधिक से अधिक युग निर्माण योजना का जो संकल्प है, धरती पर स्वर्ग अवतरण और मनुष्य पर देवत्व का उदय, ये जो संकल्प है गुरुदेव का, हम लोग पूरा करने के लिए यहाँ पर ठाने हुए हैं। जी, गायत्री जो परिवार है काफी सालों से धर्म के क्षेत्र में, लोगों को जागरूकता के क्षेत्र में काफी प्रचार प्रसार करती है, कई यज्ञ भी संपन्न होता है। इसके माध्यम से लोगों के बीच क्या संदेश पहुंचाने का आप लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारा परम पूज्य गुरुदेव का प्रथम जो उद्देश्य है वो है धरती पर स्वर्ग का अवतरण और हर मनुष्य में देवत्व का उदय हो। आज घर घर में कला है, आज घर घर में आज पीड़ा है, दर्द है। आज कोई माता पिता, बूढ़े माता पिता अपने पुत्रों से कोई सुखी नहीं है। तो ये क्या है? ये दुखी परिवार है। आज सुख परिवार जो जिसको कहा गया है, हमारा जो गृहस्थ आश्रम है स्वर्ग है, लेकिन आज स्वर्ग नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव ने सबसे पहले उद्देश्य दिया है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। तो हमारा व्यक्ति निर्माण पहले हम करते हैं, उसके बाद परिवार का निर्माण करते हैं, और जब परिवार निर्माण हो जाएगा तो समाज निर्माण होने में कोई देर नहीं होगा। ये परम पूज्य गुरुदेव का उद्देश्य है। जी, इन 4 दिनों के यज्ञ में वहाँ पूजा पाठ से लेकर भोग भंडारे सभी की व्यवस्था होती है। इनका जो 4 दिवसीय खर्च क्या होता है और इनकी तैयारियां किस प्रकार करते हैं लोग, किस प्रकार सहयोग करते हैं, गायत्री परिवार किस प्रकार इसका संचालन करती है? देखिए, हमारा गायत्री जो यज्ञ है बड़ा से बड़ा यज्ञ, जैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ जयपुर में हुआ, अश्वमेध यज्ञ भिलाई में हुआ, अभी 108 कुंडी यज्ञ अभी गरियाबंद में जिला में हुआ। तो ये जो रसेला में जो 24 कुंडी यज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें आप खर्च की बात करें तो इसमें 20-25 लाख से कम आने वाला नहीं है। दूसरी बात, हम कैसी व्यवस्था करते हैं, तो ये तो परम पूज्य गुरुदेव का चमत्कार है। महाकाल हमारे परम पूज्य गुरुदेव का चमत्कार क्या है? एक मुट्ठी अन्न हम लेते हैं, हम लोग एक मुट्ठी अन्न के द्वारा बड़ा से काम हमारे गुरुदेव करते हैं। तो ये हमारे मुट्ठी फंड से, अंशदान से हमारा यज्ञ होता है। ये थे हमारे ग्राम में पहुंचे प्रचार टीम के मुखिया पंडित जी, और इनके हिसाब से जो 4 दिन का ये जो यज्ञ का संचालन है किस प्रकार होगा, क्या क्या संस्कार वहाँ पे होगा और किस प्रकार संचालन होगा, कितनी की संख्या में लोग पहुँचेंगे, इनसे हम जानकर रूबरू हुए। जी, आपने इस प्रचार के माध्यम से हमारे चैनल के लिए हमको बहुत सारी समय निकालकर जानकारी प्रदान की। आप सभी को नमस्कार। आप सबको भी नमस्कार, जो आपने हमें अपने चैनल के माध्यम से 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ 9, 10, 11, 12 दिसंबर होने वाले की जानकारी आपके भी यूट्यूब के माध्यम से जन जन तक पहुंचे, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
बताना चाहेंगे कि इनका जो प्रचार प्रसार का ये जो रथ है, जिसमें लिखा है ज्ञान रथ वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहितः, लाल मसाल अन्नदान महादान, नीचे में संपर्क सूत्र दिया गया है। और इसी के माध्यम से इनके जो प्रचारकर्ता हैं वे सब इसी गाड़ी में आते हैं और यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के सभी लोगों को जागरूक करते हुए आमंत्रित कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो यज्ञ है वो बहुत बड़ा यज्ञ है। 4 दिनों तक इनकी जो पूजा पाठ, कथा, पूजा और हवन, कई प्रकार की जो संस्कार है वो भी किया जाएगा। और इसी के माध्यम से धर्म के प्रति वरांचल के लोगों में एक जागरूकता लाया जाएगा। कहा जाता है कि इनके गायत्री परिवार के द्वारा इस प्रकार का जो यज्ञ हवन किया जाता है उससे उस क्षेत्र में, उस जगह में कई किलोमीटर तक जो वायु है वहाँ का शुद्ध होता है। कई प्रकार की जो लोगों में और फसलों में रोग बीमारियां होती है उनके लिए भी निवेदन किया जाता है। तो वास्तव में इनकी जो जागरूकता की रथ है बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ यहाँ से समापन के बाद ये लोग अन्य गांव के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सभी दर्शकों को नमस्कार।